दक्षिण चीन सागर के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी चीन दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। उसने जापान की जल सीमा में अपनी कुछ बोट्स भेजी थीं। अब अमेरिका और जापान चीन को जवाब देने के लिए साथ आ गए हैं। एक खबर नॉर्थ और साउथ कोरिया से जुड़ी है। यहाँ साउथ कोरिया ने दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने बुधवार और गुरुवार को जिन मिसाइलों के टेस्ट किए वो बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइलें नहीं थीं। यहाँ जानते हैं दुनिया की 5 अहम खबरें। चीन के खिलाफ जापान अमेरिका साथ दक्षिण चीन सागर के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी चीन दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और जापान के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर की शुक्रवार को खत्म हुई मीटिंग में चीन को जवाब देने की स्ट्रेटेजी तैयार कर ली गई है। इसके पहले अमेरिका की मदद से जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी एक डिफेंस डील की थी। खास बात यह है कि ये तीनों ही देश क्वाड में शामिल हैं और भारत इसका चौथा सदस्य है। अमेरिका पहले से ही जापान का डिफेंस पार्टनर है, लेकिन शुक्रवार को हुआ समझौता खासतौर पर चीन को जवाब देने के लिए है। चीन ने अब तक इस पर रिएक्शन नहीं दिया है। चीन अक्सर जापान की जल सीमा में अपनी बोट्स भेज देता है। उसका दावा है कि जापान का सेनकाकू द्वीप वास्तव में चीन का जल क्षेत्र है। पाकिस्तान को उम्मीद, मार्च से फ्लाइट्स जाएंगी। यूरोप इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) ने पाकिस्तान के सिविल एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का मुआयना किया है। देश के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान को उम्मीद है कि करीब 1.5 साल बाद पाकिस्तान की फ्लाइट्स यूरोप जा सकेंगी। 1.5 साल पहले पाकिस्तान एयरलाइंस के पायलटों का फर्जीवाड़े का खुलासा यूरोपीय यूनियन ने किया था। बाद में सरवर ने संसद में इसकी पुष्टि की थी। हालांकि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बातचीत में एक पायलट ने कहा, मार्च में फ्लाइट्स रिज्यूम होने की सिर्फ उम्मीद की जा सकती है। हकीकत यह है कि यह बहुत मुश्किल काम है और इसमें बहुत वक्त लगेगा। हमें अपना पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहले इस सेक्टर में करप्शन और फर्जीवाड़ खत्म करना होगा। ईरान ने कहा, अमेरिका प्रतिबंध हटाए तो एटमी करार मुमकिन। एटमी ताकत बनने के लिए बेताब ईरान ने शुक्रवार को दुनिया और खासतौर पर अमेरिका के सामने एक शर्त रखी। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल हुसैन ने कहा, अगर अमेरिकी सरकार ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाती तो वियना में चल रही बातचीत कामयाब हो सकती है और हम अमेरिका के साथ एटमी डील कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारी तरह अमेरिका और उसके सहयोगी भी पॉजिटिव अप्रोच दिखाएं। अमेरिका और ईरान के बीच वियना में अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन 2015 को फिर बहाल करने पर समझौता नहीं हो सका है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका की तमाम शर्तों पर विचार कर रहा है, लेकिन डील के लिए जरूरी यह है कि पहले ईरान से प्रतिबंध हटाए जाएं। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर नया दावा। नॉर्थ कोरिया ने बुधवार और गुरुवार को 2 मिसाइल टेस्ट किए थे। उसकी सरकारी न्यूज एजेंसी ने इन्हें बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट बताया था। अब साउथ कोरिया ने अपने पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। साउथ कोरिया ने शुक्रवार को कहा, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यह एक नॉर्मल मिसाइल टेस्ट था। हम साफ कर देना चाहते हैं कि इन मिसाइलों को आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास अब तक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है और वो जो दावे कर रहा है उनके कोई सबूत नहीं दिए गए हैं। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया था कि उसकी मिसाइलें 7000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। भारत ने अफगानिस्तान को फिर दवाएं उपकरण भेजे। भारत ने अफगानिस्तान को एक बार फिर मदद भेजी है। शुक्रवार को नई दिल्ली से 2 टन दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान भेजे। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर मदद भेजना जारी रखेंगे। अफगान अवाम को इस वक्त इस तरह की मदद की सख्त जरूरत है। यह भारत की तरफ से भेजी गई मदद की तीसरी खेप है। काबुल में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है। यह दवाएं और उपकरण वहां पहुंचाए जा रहे हैं। इसके पहले 5 लाख कोविड वैक्सीन भी अफगानिस्तान भेजी गई थीं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भेजे जाने का मामला भारत पाकिस्तान की तनातनी की वजह से फंसा हुआ है। भारत इसे वाघा बॉर्डर के जरिए अपने ट्रकों से भेजना चाहता है। पाकिस्तान इसके लिए मंजूरी नहीं दे रहा है।